दोस्तों हमारे भारत देश में एक से बढ़कर एक अरबपति बने और हैं भी जिनकी अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं उन अरबपतियों के बारे में जिन्होंने किसी समय पर अपनी दौलत के लिए खूब सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे वो कंगाल हो गए? क्या वजह हो सकती है? क्या आप जानते हैं? नंबर 1, नीरव मोदी। सबसे पहले बात करते हैं अरबपतियों की गिनती में आने वाले नीरव मोदी की, जिसको डायमंड की वजह से जाना जाता था। सच कहें तो इन्हें डायमंड की वजह से जाना ही नहीं बल्कि इन्हें डायमंड बादशाह भी कहा जाता था। नीरव अपनी दौलत से और डायमंड से कई सारे अरबपतियों के बीच शुमार थे। नीरव अपने बिजनेस की वजह से अक्सर सुर्खियों में आते थे, लेकिन अचानक इस अरबपति की खुशियों पर काला धब्बा लग गया। यानी एक समय पर पैसों में शुमार रहने वाला अचानक से कंगाल हो गया। असल में हुआ ये कि नीरव ने अपने बिजनेस इंपोर्ट के लिए पंजाब नेशनल बैंक से फर्जी LOU हासिल किया, जिसकी वजह से इनको लोन तो मिल गया, लेकिन भाई साहब इस लोन को भरते भरते इनका भरता निकल गया। लेकिन फिर भी ये बैंक के कर्जे को नहीं उतार पाए और आखिर में जब बैंक को पैसे नहीं मिले तो इनके खिलाफ बैंक ने रिपोर्ट दर्ज करा दी। और अब इस केस के मामले से बचने के लिए नीरव अपना मुंह छुपाकर देश से ही चुपचाप भाग गए। नंबर 2, सुब्रता रॉय। दोस्तों सहारा इंडिया परिवार के नाम से किसी समय पर हर कोई वाकिफ था, जिसके ओनर का नाम है सुब्रता रॉय। सुब्रता सिर्फ पैसों के मामले में या दमदार बिजनेस के नाम से ही नहीं जाने जाते थे, बल्कि इनका उठना बैठना काफी अच्छे खासे पावरफुल लोगों के साथ भी था। ये भी सच है कि इनके समय पर कंपनी भी खूब पैसों के मामले में सुर्खियां बटोर रही थी। ये दमदार आदमी जो पैसों के मामले में हर वक्त शुमार रहता था, एक समय ऐसा आया जब इस चमकते हुए सूरज का भी डूबने का समय आ गया। इनको अरबपति से कंगाल होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा। असल में ऐसा हुआ कि जब इनके लगभग 24,000 करोड़ के चिट फंड स्कैम की खबर हर जगह फैल गई, तो इस मामले में इन्हें कोर्ट में बुलाया गया, जहां इनके समय पर न पहुंचने की वजह से इन्हें जेल में डाल दिया गया। काफी समय बाद जब ये जेल से बाहर आए और उसके बाद से ही अपना जीवन किसी गरीब की तरह बिता रहे थे। आज अगर आप इन्हें देख लें तो ये कह पाना मुश्किल हो जाएगा कि ये बंदा कभी AC में बैठा करता था। नंबर 3, VG सिद्धार्थ। भाई अब बात कर लेते हैं उस शख्स की जिसकी वजह से आज पूरा इंडिया क्लासिक कॉफी के स्वाद से झूम रहा है। जी हाँ, अब हम बात करने जा रहे हैं कैफे कॉफी डे के मालिक VG सिद्धार्थ की। किसी समय पर यह शख्स अपने बिजनेस से काफी चर्चाओं में आता था, लेकिन बिजनेस के धीरे धीरे लॉस की तरफ गिरावट को देखकर इनके ऊपर बहुत प्रेशर आया, जिसकी वजह से VG सिद्धार्थ सोच रहे थे कि वो अपनी कंपनी के लिए एक अच्छा बिजनेस मॉडल नहीं बना पाए। इस हार को देखते हुए उन्होंने एक पुल पर से कूदकर अपनी जान दे दी, ताकि अपनी कंपनी की बर्बादी होते हुए न देख सके। दोस्तों आगे भी ऐसे ही दौलत में शुमार रहने वाले अरबपतियों की बात करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो यार। नंबर 4, रमेश चंद्र। चलिए बात करते हैं उनकी, जो कभी रियल एस्टेट जगत के बादशाह हुआ करते थे। जी हाँ, जिनका नाम है रमेश चंद्र। इनकी कंपनी यूनिटेक किसी समय पर भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में दूसरे नंबर पर आती थी। इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से बिजनेस में जमकर अपना सिक्का चलाया, लेकिन एक समय वो आया कि इनको अपने बिजनेस में लॉस होने का भयंकर झटका झेलना पड़ा। लेकिन फिर भी यहाँ इन्होंने अपने घाटे को संभालने के बजाय टेलीकॉम कंपनी में अपना सिक्का चलाने की सोची, और इसी सोच की वजह से इनको वो समय देखना पड़ा जो शायद इससे पहले इन्होंने कभी नहीं देखा था। इसके अलावा 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले की वजह से इनके दोनों बेटों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से कंगाली के कुएं में गिरते चले गए। नंबर 5, अनिल अंबानी। दोस्तों जब अरबपतियों की बात चल रही है तो इसमें अनिल अंबानी कहाँ छिप सकते हैं? किसी समय पर $42 बिलियन की नेटवर्थ रखने वाले ये शख्स फोर्ब्स के अरबपतियों में गिने जाते थे। असल में देखा जाए तो इनकी तरक्की कुछ इस तरह अपने मुकामों को छू रही थी कि वो समय आने में भी वक्त नहीं था कि उनके भाई मुकेश अंबानी को भी ये चुटकियों में पीछे कर सकते थे। लेकिन पता नहीं इस खुशनसीब को भी किसकी नजर लग गई। एक एक करके इनके सारे प्लान्स फ्लॉप होते जा रहे थे। साथ ही इनकी टेलीकॉम कंपनी की बुरी तरह से बर्बाद होने पर ये चारों तरफ कर्जे में फंस गए। आखिर में ऐसा हुआ कि इन्होंने खुद कोर्ट में कबूल कर लिया कि मेरी नेटवर्थ 0 हो चुकी है और मैं किसी भी तरह से अपने ऊपर चढ़ा हुआ कर्जा नहीं उतार पाऊंगा। नंबर 6, रामलिंगा राजू। अब हम आखिर में एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके नाम से किसी समय पर IT सेक्टर में डंका पिटता था। इस शख्स का नाम है रामलिंगा राजू। जी हाँ, ये अपनी फील्ड में अपनी जीत के खूब झंडे फहरा रहे थे। यही नहीं, इन्होंने सत्यम कंप्यूटर सर्विस के नाम से अपनी कंपनी की शुरुआत की, जो कि खूब जोरों शोरों से अपने ऊंचे मुकाम को हासिल कर रही थी। इनकी कंपनी ने तो तरक्की का रास्ता इस तरह से पकड़ा कि एक समय वो आया जब इनकी कंपनी का टर्नओवर $2 बिलियन तक पहुंच गया था, जहां कंपनी के एम्प्लॉय कंपनी को सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचाने की सोच रहे थे। वहीं इस कंपनी की बर्बादी भी शुरू हो गई। असल में रियल एस्टेट में पैसा लगाने के लिए इन्होंने अपनी कंपनी के अकाउंट में खूब अच्छा प्रॉफिट दिखाया और न जाने कब तक ये अपने इन्वेस्टर्स को धोखे में रखते रहे। लेकिन फिर वो समय आया जब प्रॉफिट को दिखाते दिखाते इनके करोड़ों रुपए रियल एस्टेट में बर्बाद हो गए। फिर वो समय आने में भी देर नहीं लगी जब इनका ये फ्रॉड सबके सामने आ गया, जिसकी वजह से रामलिंगा को जेल जाना पड़ा और बड़ा बर्बादी का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे अरबपति जिनको कंगाल बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।